प्यारे बच्चों, आज 13/8/2020 गणित क्लास में आपका पुनः स्वागत है। प्रश्न छठा चल रहा है। प्रश्न है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y x 6 3 5। देखिए, जब भी निर्देशांक बोलेंगे तो थोड़ा अर्धविराम में, जैसे बोला हमने बिंदु 1, 2, 4y x 6 3 5, थोड़ा इन दोनों के अंकों के बीच में या पदों के बीच में थोड़ा अर्धविराम है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y जो है अज्ञात राशि को ज्ञात करना। तो हमने मान लिया a जो पहला है उसका शीर्ष है 1, 2, b 4y, c x 6 और d 3 5 है। कल्पना करें आप, ये समांतर चतुर्भुज हैं तो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में मध्य बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यानी इनका जो विकर्ण होगा AC और BD, ये समद्विभाजित बराबर भाग में विभाजित करेंगे। अर्थात अब चूंकि समद्विभाजित कहा, इसका मतलब हम मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। हमने लिखाया है मध्य बिंदु का निशान। तो मध्य बिंदु का निशान क्या होता है आपको बता दें कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे A और C है तो इसके मध्य बिंदु बनेंगे पहले पॉइंट का x1 प्लस x2/2 x के लिए बनेगा, और दूसरा y के लिए बन जाएगा y1 प्लस y2/2। क्योंकि जो भी बनेंगे आपके दो पॉइंट के लिए बनेंगे, पहला पॉइंट को x कहलाया जाएगा और दूसरे पॉइंट को y कहेंगे। तो x के लिए x1 प्लस x2 माने x1 ये वाला पॉइंट ये x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये सूत्र बनेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? जो AC का मध्य बिंदु वो बराबर होगा किसके? BD के मध्य बिंदु के। तो अब लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। अब आपको लिख भी सकते हैं x1 y1 x2 y2। पहला पॉइंट A है 1, 2 और दूसरा पॉइंट C है x और 6। अब देखिए x1 प्लस x2, x1 कितना है 1, x2 कितना है x/2। y का भी लिख दें, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6/2 एक साथ। तो यहाँ 1 धन x/2 और यहाँ 8/2, 1 धन x/2 और 8/2 बने 4। ये हमारे AC का मध्य बिंदु निकला। अब हम लिखेंगे BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु, B कहाँ है? यहाँ है। D कहाँ है? यहाँ। इसका मध्य बिंदु। तो सूत्र आपका ये बनेगा, तो x1 y1 x2 y2। ध्यान रहे पहला कहा गया B, तो B का मान हमने लिखा 4 और y। D कहा गया इसका मान है 3 और 5, एक क्रम से है। तो x1 प्लस x2/2 माने 4 धन 3/2 और y1 प्लस y2, y की जगह 1 की जगह y ही रहेगा, y2 की जगह 5/2। एक लाइन बढ़ा बराबर लिख सकते हैं। ये 7/2, 4 3 7/2, यहाँ y धन 5/2। अब देखिए प्रश्नांश कहा कि
कि AC और BD क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, इसका मतलब क्या होगा, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब AC का मध्य बिंदु यहां है, लिख लीजिए कम से 1 धन x बटा 2 और 4, यहां क्या होगा, इसका BD का 7 बटा 2 और यहां y धन 5 बटा 2, ये दोनों आपके बराबर है। अब क्रम से EX वाला इसके बराबर, पहला वाला दूसरा वाला दूसरे के बराबर, इसका मतलब आप हल करेंगे तो लिखेंगे, हल करने में क्या आएगा, देखिए जब हल करेंगे तो ये 1 धन x बटा 2 बराबर 7 बटा 2, तीरे गुणा कर दें या वैसे भी हल कर सकते हैं, कैसे, 1 धन x बराबर 7 बटा 2 यह है, ये 2 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 धन x बराबर 7, तो x बराबर आएगा, पक्षांतर कर देंगे क्या होगा, 7 माइनस 1, x बराबर आएगा 6। y वाला पॉइंट यहां लिख दें, ऐसे कैसे, y धन 5 बटा 2 बराबर 4, यहां तीरे गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, y धन 5 बराबर 4 दूनी 8। अब करेंगे पक्षांतर से, तो y बराबर निकला 8 माइनस 5, y बराबर निकला 3, देखिए x निकल गया, y निकल गया। अब दोनों को एक साथ, क्योंकि पूछा है x और y के मान, लिख देंगे यहीं, अब जगह नहीं है पन्ना नहीं पलटेंगे, लेकिन अतः x बराबर 6, y बराबर 3, अर्थात यहाँ x की जगह पे 6 लिखें, y की जगह 3 लिख दें, तो इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे, ये हमारे उत्तर निकल गए। अगला प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास, इसका मतलब एक कल्पना करें, एक आप सर्किल बनाइए और आपने लिख दिया एक तरफ A एक तरफ B, जिसका केंद्र दिया है इसका 2 ऋण 3, इसका निर्देशांक है 2 ऋण 3 और B के निर्देशांक हैं 1 और 4। निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए, अर्ध विराम लगा के, अर्ध लगा के। एक निर्देशांक पूछता है, क्या पूछता है, एक निर्देशांक इस प्रकार के है। तो देखिए इसमें अभी जो हमने लगाया है, हमें जो केंद्र का निर्देशांक लीजिए, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र कौन, वृत्त का केंद्र मालूम है कितना है, 2 ऋण 3। बी के निर्देशांक मालूम है, तो बी के निर्देशांक लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। अब हम लिख देंगे केवल मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक सूत्र जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक, सूत्र आपको बताया गया था x1 प्लस x2 बटा 2 x के लिए, और y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र है हमारे पास। अर्थात हमें मालूम क्या है, देखिए x मालूम है और y मालूम है, x1 y1 x2 y2 ये ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पॉइंट हम ए बी लिखेंगे, तो ए बी में पहला पॉइंट x1 y1 होगा और दूसरा वाला पॉइंट होगा x2 y2। तो इसमें मान सकते हैं कि मान लिया ए के निर्देशांक x1 y1 है, बस अब रख लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। तो सूत्र हमारे पास है, x की जगह पे लिखेंगे 2, देखिए ध्यान से, x1 की जगह पे x1 ही आएगा और x2 की जगह पे क्या आएगा, 1 बटा 2, और y वाला पॉइंट लिख लिए -3, y1 की जगह पे y1 आएगा और y2 की जगह पे आएगा 4 बटा 2। अब इसी को एक साथ हल कर ले, तो तिरे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, थोड़ा दूर कम लगा के, यहाँ देखिए तिरे गुणा करेंगे तो 6 y1 प्लस 4,
यहाँ लिख दे तिर्यक गुणा, दोनों एक साथ में काम हो रहा है, तिर्यक गुणा करने पर। अब त्रिगुणा हो गया, इसका मतलब पक्षांतर, दोनों का पक्षांतर कर दे, एक साथ ही चल रहा है मान लीजिए, पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर आएगा 4, यह चलेगा ऋण 1, यहाँ x में लिखिए, यहाँ y1 बराबर क्या आएगा, -6 है, ये -4, पुनः x1 बराबर अब आएगा 4 में से घटेगा 3 और y1 बराबर आएगा ऋण 10। हमारे पास दोनों मान आ गए, एक ही निर्देशांक x1 y1 माना, x1 का मान आया 3, y1 का मान आया -10, तो लिखेंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक, पहले x1 वाला पॉइंट लिखते हैं 3, दोबारा y1 वाले पॉइंट लिखते हैं -10 है। निर्देशांक लिखेंगे तो ऐसे खाली x1 y1 लिख के छोड़ देंगे तो आधा अधूरा लगेगा, पूरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां कि यदि a और b क्रमशः ऋण 2 ऋण 2 2 ऋण 4, इसका मतलब a के निर्देशांक है ऋण 2 ऋण 2 और b वाले निर्देशांक है 2 ऋण 4 हों, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB आवे और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हमारे पास क्या क्या मालूम है, देखिए इसका मतलब क्या होगा, A का जो निर्देशांक दिया है -2 B का जो निर्देशांक दिया है 2 -4, ठीक है ना। अब x1 y1 लिख लें, तो सबसे पहले देखिए हम इसको करेंगे और थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि ऐसे आपका AB है, A B P यहीं कहीं है किसी बिंदु पे, तो AB जो है वो 3/7 AB है, इसको अभी हल कर लें, फिर हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। हमारे पास है प्रश्न दिया है AP बराबर 3/7 AB। अब क्या करें, हम इसको हल कर लें, इसका मतलब कि तिरगुणा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 AP बराबर 3 AB। देखिए AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, इसको लिख सकते हैं 3 AP प्लस PB, यहां 7 AP, पुनः 7 AP खोल दीजिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे 3 AP प्लस 3 PB। अब पक्षांतर कर दीजिए, जब पक्षांतर कर देंगे, एक बार से समीकरण का हल हो गया, तो पक्षांतर कर देंगे क्या होगा, ये 7 AP आपके पास पहले से है, 3 AP पक्षांतर होके आएगा, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ 3 PB बचा रहेगा, तो यहाँ आ गया 7 में से 3 घट जाएगा, 4 AP बराबर 3 PB। अब आ गया इसका मतलब क्या होगा, AP अनुपाते PB ऐसे लिखेंगे, AP बटे PB, इसका मतलब AP अनुपाते PB बराबर AP गुणा क्या है 4, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो अनुपातिक विभाजन हो रहा 3/4, यहां अब कौन सूत्र का, अनुपातिक विभाजन का, तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अनुपातिक विभाजन का, अनुपातिक M1 और M2, M1 3 हो जाएगा, M2 हो जाएगा 4। अब हमारे पास यहाँ x1 y1 x2 y2 वो लिखना है और अनुपातिक विभाजन लिख देना है, तो लिखेंगे कि पहले से लिखो x1 x2 y1 y2 क्रम से लिख लीजिए। कितना आ गया भाई, x1 का -2 y1 2 ये -4, और यही लिख देते हैं M1 और M2। M1 का कितना हो गया 3 और M2 कितना हो गया 4। इस समय यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे भी AP अनुपाते PB बराबर 3/4, इसका मतलब M1 हो गया M2 हो गया, ये सब हो गया। अब हमारे पास थोड़ा इधर ही कर देते हैं, जो अनुपातिक विभाजन का सूत्र है, अनुपातिक विभाजन
सूत्र बताया गया है आपको। पहला चूंकि एक्स वाई पॉइंट रहेगा ये पी के निर्देशांक के लिए, तो एक्स के लिए क्या बनेगा, सूत्र बताया गया आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दोनों पॉइंट निकल गए। अब p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। p के निर्देशांक जो मेन चीज पूछा हुआ है, हमने सब पॉइंट लिखे। पहले x के लिए लिखेंगे, m1 आपके पास मालूम है 3, x2 मालूम है कितना माइनस टाइम 2, प्लस m2 है 4, x1 है ये भी माइनस 2, बटे m1 प्लस m2 में 3 धन 4, तो 3 दूनी 6 माइनस टाइम, 4 दूनी 8 माइनस 4 बटे 7, तो 8 6 14 माइनस 14 बटे 7। और जो यहां देखिए पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पहला एक्स पॉइंट आएगा, m1 है 3 और x2 कितना है, x2 है 2, x2 यहां से देखिए x2 है 2, x2 है 2, तो 3 का 2 गुणा होगा, 4 का ऋण 2 गुणा होगा, 3 का 2 गुणा होगा तो 6, 4 का ऋण 2 गुणा होगा तो ऋण 8 बटे 7, तो 8 ऋण है और 6 धनात्मक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 2 बटा 7। अब y के लिए वहां भी है m1 में 3, y2 का मतलब आया -4 प्लस x2 -4 और y1 का मतलब -2 बटे m1 प्लस m2 3 धन 4, यानी का 3 चौका 12 और ये -4 दूनी 8 बटे 4 3 7, 12 और 8 दोनों ऋणात्मक है तो -20 बटा 7। हमारे x के पॉइंट निकले -2 बटा 7 और y के पॉइंट निकले -20 बटा 7, तो लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, पहले एक्स वाला पॉइंट -2 बटा 7 और दोबारा y पॉइंट -20 बटा 7, ये हमारे हो गया।